और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सट कारक क्या है, अभिन्न सट कारक क्या है। एक तो कारक, जो क्रिया के प्रति जिम्मेवार हो उन्हें कारक कहते हैं। जिनका सीधा क्रिया पर असर पड़ता हो उन्हें कारक बोलते हैं। तो वो अपन ने हिंदी भाषा में जब पढ़े होंगे तो 8 कारक पढ़े होंगे। वो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन। लेकिन इसमें संबोधन और संबंध, इन 2 को कारक नहीं माना है अध्यात्म में, और व्याकरण के हिसाब से भी वो नहीं है कि जिनका कर्ता से संबंध हो। तो संबोधन कारक है कि हे राम तुम ऐसा करो, जो कुछ भी अपन बोले उनके बारे में, तो वो जो बात अपन को बोलना है इसमें राम को कुछ नहीं करना। कर्ता कर्म में राम कुछ नहीं है। इसलिए वो संबंध कारक में दशरथ का बेटा राम, 2 राम थे ना, एक परशुराम, एक दाशरथी राम। तो जब कोई बोले कि भाई राम ने रावण को मारा, तो प्रश्न खड़ा होता कौन से राम ने, कि दशरथ के पुत्र राम ने। तो मारने रूप जो क्रिया हुई, रावण के मरने रूप क्रिया हुई, उसमें दशरथ का कुछ भी योगदान नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो राम में हुआ है। तो सिर्फ ये बताने के लिए कि कौन राम है, परशुराम है कि दाशरथी राम है, तो का शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए 2 कारक नहीं माने, सठ कारक। अब अपने 2 होते हैं निश्चय और व्यवहार, कि जब एक कार्य हुआ तो उससे भिन्न भिन्न कारक का कर्ता कर्म करण संप्रदान हो, तो उन्हें बोलते हैं व्यवहार से कारक अथवा भिन्न कारक। और जब एक ही वही चीज सब कुछ हो तो उसे बोलते हैं अभिन्न सठ कारक। अब इन सठ कारकों की परिभाषा ऐसी है, स्वतंत्र कर्ता, जो स्वतंत्र रूप से कार्य को करे तो उसे कर्ता अपन कहते हैं। फिर वो कार्य जिसमें हो, उस कार्य को जो हुआ ना नया, कर्म कहते हैं। साधक तम करणम, जिस साधन से हो उसे करण कहते हैं। जिसके लिए हो उसे संप्रदान कहते हैं। जिसमें से हो उसे अपादान कहते हैं, और जिसके आधार से हो उसे अधिकरण कहते हैं। तो भिन्न कारक में उदाहरण शास्त्रों में दिए हैं। वृक्षः तिष्ठति कानने कुसुमते वृक्षं लता संसृता वृक्षेणाविहतो निषाद वृक्षेणाविहतो गजो निपतितो वृक्षाय देयं जलम् वृक्षात् पत्राणि पतन्ति यथा वृक्षस्य शाखोन्नता वृक्षे नीलमिदं कृतं शकुनिना हि वृक्ष किं कंपसे। 8 विभक्तियां वृक्ष पे लगा दी, लेकिन सब अलग अलग बदल गए। कि वृक्ष में पक्षी लोगों ने घोंसले बना रखे हैं, अभी अलग वाक्य है। फिर वृक्ष जंगल में खड़ा है, वृक्ष तिष्ठति कानने, है ना। और ऐसे वृक्षम लता संसृता, वृक्ष के ऊपर बेल चढ़ रही है। वृक्ष नाभिहतो गजो, वृक्ष को से हाथी को बांध दिया गया है। वृक्षाय देयम जलम, वृक्ष को पानी दो, अभी पानी अलग आ गया, मतलब सब चीजें अलग अलग हैं। वृक्ष से पत्ते
गिरते हैं, और वृक्ष की शाखाएं बड़ी बड़ी हैं, लंबी लंबी हैं डालियां। और हे वृक्ष क्यों कंपसे, हे वृक्ष तुम कांपते क्यों हो? वृक्षे नीणमिदं कृतं सगुणना, पक्षियों ने वृक्ष में घोंसले बना रखे हैं। राम पर भी घटित किया है ऐसा, राम का भी छंद है एक। राम तिष्ठति, क्या है? रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं नमा, रामेणाविहतो निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया मया भवतु नो, हे राम माम उद्धरे। इसमें भी 8 व्यक्तियों का प्रयोग किया है। हर चीज बदल जाती है। तब वो कहते हैं कुमार ने चक्र और चीवर से घड़ा बनाया, पानी ठंडा पानी करने के लिए, लोग ठंडा पानी पिए, इसके लिए कुमार ने मिट्टी से घड़ा बनाया। और कहाँ? अपने चबूतरे पर बैठकर। जो भी वाक्य बना है पूरा, तो 6 ही कारक उसमें आ जाएं कि ऐसा कुमार ने ये भिन्न षटकारक का उदाहरण है। और वो कहते हैं कि आत्मा ने जब केवल ज्ञान रूपी घड़ा बनाया, मैंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो क्या हुआ था कि आत्मा ही तो स्वतंत्रपणे करता था, उसने ही वो केवल ज्ञान प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया? कि केवल ज्ञान प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है? कि स्वयं से ही अपने आत्मा का ध्यान करके प्राप्त किया है। वो केवल ज्ञान फिर किसको दिया? कि खुद को ही दिया। कहाँ से आया? कि अंदर में से ही आया है वो, और स्वयं के आधार से ही बनाया है, तो इसलिए वो स्वयंभू हो गए। माने अभिन्न षटकारक, केवल ज्ञान और अनंत सुख, 2 चीजें चल रही ना। 13वीं गाथा में केवल ज्ञान अनंत सुख की बात थी, 15वीं गाथा में केवल ज्ञान की बात थी, और ये 16वीं गाथा है। क्योंकि 70% सत्य, 16 आना सत्य, 70% सत्य ये बात है कि कोई कुछ भी लेता देता नहीं है। अब देखो, मैं ये पढ़ना चाहता हूं, जिसे आपको देखो किस तरह अमृतचंद्र ने इसको घटित किया है। इसकी टीका देखो, टीका शुद्धोपयोग की मिल गया, पेज नंबर 23 पर प्रवचन शास्त्र में। शुद्धोपयोग की भावना के प्रभाव से समस्त घाती कर्मों के नष्ट हो जाने से जिसने शुद्ध अनंत शक्तिवान चैतन्य स्वभाव प्राप्त किया है, ऐसा यह पूर्वोक्त आत्मा, जिस आत्मा की बात चल रही है, उनको अनेक विशेषण लगा करके उन्होंने यहाँ कहा है, लेकिन कर्ता आत्मा है। माने वाक्य का कर्ता आत्मा है। क्या किया? देखिए, अपन ने इसमें नंबर डाल दिए, तुम्हारी किताब में नंबर डाले। शुद्ध अनंत शक्ति युक्त, ये हर नंबर के बाद आपको ये शब्द मिलेगा, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त। 1 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे देखो, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त, 3 पे देखो, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त, है ना। 4 नंबर पे भी देखो, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त। फिर 5 नंबर पर शुद्ध अनंत शक्ति रूप युक्त कहो, रूप कहो। और फिर 6वें पे शुद्ध अनंत शक्ति युक्त। माने एक शब्द शुद्ध अनंत शक्ति युक्त है, हर एक कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान सब में लगाया। तो मतलब की बात उन्होंने ये कहा कि शुद्ध अपनी जो अनंत शक्ति का स्वभाव है, उसने स्वतंत्र रूप से ये शुद्धोपयोग किया, मतलब जिससे जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। सर्वज्ञता जो उनने प्राप्त की, वो अपने शुद्ध अंतः शक्ति से
प्राप्त की। हर एक में ये शब्द उन्होंने आपस से जोड़ा कि उसका कर्ता भी यही है, कर्म भी यही है, करण भी यही है। और इस तरह से कर्तृत्व, जिसने कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण किया है, ऐसा वह आत्मा कर्ता। फिर शुद्ध अनंत शक्तियुक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने से स्वभाव के कारण जो स्वयं ही प्राप्त होने से कर्मत्व का अनुभव करता हुआ, ऐसा आत्मा, ऐसा हर एक में लगाते जाना। प्राप्त होता है वो कर्म होता है, स्वतंत्र रूप से जो करे वो कर्ता होता है। और साधन देखो, शुद्ध अनंत शक्तियुक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव से स्वयं साधकतम होने से कर्णत्व को धारण करता हुआ। इसमें कुछ नहीं है, ये इतना ध्यान रखना है। एक तो जिसकी भी बात कर रहे वो करने में समर्थ से शक्ति युक्त है, एक बात तो एक ही है। और दूसरी जिस कारक की बात कर रहे उस कारक की परिभाषा दे दी, स्वतंत्रता कर्ता की दे दी, साधकतम करण की दे दी। इन दोनों को जोड़ के और फिर ये कह दिया कि इस तरह से उसने ये चीज प्राप्त की। मैंने एक बिल्कुल सिस्टम से उन्होंने वो चीज बनाई है। आप वो सिस्टम आपके ध्यान में आ जाए तो आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ख्याल में आ जाएगा। आपको कर्ता कर्म के जे आते ही हैं और वो अपने आत्मा के पुरुषार्थ से हुए हैं। दो विशेषण कम लगेंगे कि ज्यादा लगेंगे, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। असली बात तो ऐसी है, जैसे देखिए जितने पुराण शास्त्र है ना, ये रविसेनाचार्य ने, जिनसेनाचार्य ने संस्कृत भाषा के छंदों में लिखे थे। और फिर जब हिंदी में इनके अर्थ लिखे गए, फिर वचनकाएं लिखी गई, तो वचनकाओं में खासकर दौलत राम कासरीवाल वगैरह जैसे जो लोग थे ना, इनने एक बहुत बढ़िया सिस्टम अपना विकसित किया। दादा आपने देखे होंगे जब आपने वो पढ़े कि उन्होंने कहा कि पहले कर्ता खोजा, कर्म खोजा, करण खोजा, क्रिया खोजी। अब वो वाक्य तो है 10 लाइन का, लेकिन 4 चीजें खोज ली। और उन्होंने पहले ही कह दी अलग से कि रामचंद्र जी सीता जी सो कहते भई, ये उन्हीं की भाषा है। फिर उनके विशेषण के कैसे हैं रामचंद्र जी, कि पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए उत्सुक हैं। अंदर से सुबह राज्य तिलक होना था और अब वनवास हो रहा है, तो भी साम्य भाव के धारक हैं। और कैसे हैं रामचंद्र जी, तो फिर उनके जितने विशेषण हैं वो और कैसे हैं करके वो बताएंगे। फिर कहेंगे सीता जी से कहा ना, तो कैसी हैं सीता जी, कि जनक की पुत्री हैं, अत्यंत सौम्य भाव को धारण करने वाली हैं, पति परायणा हैं। और वो जितने वो कैसी हैं, हर बार ऐसा बोल के और कैसी हैं सीता जी, और कैसी हैं सीता जी। फिर अच्छा साफ सीता जी हो गई। फिर कहते भये, तो कैसे कहते भये, तो अत्यंत उत्सुक होके कहते हुए, एकदम वैराग्य भाव लिए हुए कहते हुए, अत्यंत गंभीरता पूर्वक कहते हुए। और कैसे कहते हुए वो कहने के जितने विशेषण हैं उन्हें कहेंगे। इस तरह से पूरे पुराण लिखे गए। तो कहानी अभी पुराने लोगों को पढ़ने की आदत पड़ गई थी, वे समझ भी लेते थे। अब मैं आपसे बोलता हूँ आप शास्त्री हो, अब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, आपको उसके आधार से अनुवाद करना है। वो पुरानी हिंदी से नई हिंदी में लिखना है। तो आप क्या करेंगे? मैं स्टाइल मैं सबकी स्टाइल निकालता हूँ। जैसे वे कहानियां कैसी लिखी, एक समय विपला चलती, वहां भी उनने ऐसी लिखी, उनने ऐसी लिखी, किस तरह लिखी। अब उनके अनुवाद करना है तो क्या करना चाहिए कि वो सब कर्ता कर्म करण निकाल कर उन विशेषणों को फिर क्रम से व्यवस्थित लगाना चाहिए
कि रामचंद्र जी कहते हैं तो रामचंद्र जी के विशेषण सब अत्यंत धीर, गंभीर, पिता की आज्ञा को पालन करने में तत्पर हैं, माँ बाप की सेवा करने में तत्पर। राम अत्यंत विनयशील और ऐसी ऐसी सीता से कहते भये, अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहते। माने वो सारे जो विशेषण उनने और कैसे करके लिखे थे, उनको यथा व्यवस्थित वाक्य के अंदर ले आओ। अब वो पूरा एक वाक्य बना दो, वो तुम्हारा वाक्य 4-6 लाइन का बन जाएगा। अब कहाँ कॉमा लगाना, कहाँ सेमीकोलन लगाना, कहाँ फुल स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप लगाता ही वाक्य खत्म हो जाता है। तो जब तक वाक्य खत्म नहीं होगा तब तक फुल स्टॉप तो आप लगा ही नहीं सकते हो। अब बीच में जो कॉमा, सेमीकोलन वगैरह जो भी लगाए जाते हैं वे वहाँ लगाएंगे। और भी बहुत सी विधियाँ हैं उसमें। अब वो कभी बैठे, मान लो कोई बात बीच में कहनी है तो अब क्या करें, उसे कैसे घुसेड़ दें उसके बीच में। तो हम आड़ा डैश लगा करके वो बात को कह देते हैं, और जब वो बात खत्म होती तो हम फिर आड़ा डैश लगा कर फिर आगे वाक्य को बढ़ाते हैं और पीछे से जोड़ते हैं वाक्य को। फिर वो तो बीच की बात अलग से हम कह देते हैं। बहुत पद्धतियाँ होती हैं उसमें। मतलब वो कोई ऐसा साधारण काम नहीं है। एक वाक्य लिखना भी अभी MA पास कर लेते हैं और नहीं आता उन लोगों को। यानी लिख तो लेते ही हैं, लिखते तो हैं ही, लेकिन वो किस विधि से रटाए लिख दिए, लेकिन किस विधि से वो वाक्य का निर्माण होता है उसका पता नहीं होता है। हर चीज में उसमें एक व्यवस्थित होती है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, जो हमने ये नंबर लगा दिए ना 1 2 3 4 5 6, फिर आपकी सुविधा के लिए कि आप लौट के यहाँ आ सकते हैं। ऊपर लिखा है ऐसा आत्मा, क्या ऐसा यह पूर्वोक्त आत्मा, आत्मा को पकड़ा, फिर कर्म को पकड़ा, फिर करण को पकड़ा, फिर संविधान को पकड़ा, फिर अपादान को पकड़ा, समझे ना। और ऐसे करते करते और अंत में कह दिया उसने स्वयं सर्वज्ञता को प्राप्त किया, सर्वज्ञता को और अनंत सुख को। ऐसे अभिन्न षटकारक, अभिन्न षटकारक की गाथा में वो ये बताना चाहते हैं कि किसी पर के सहयोग का रंच मात्र भी इसमें हुआ नहीं है, भगवान का भी नहीं, भगवान के आशीर्वाद से भी नहीं, फलाने के माता पिता से। जितने विशेषण लगते हैं ना, आपकी कृपा से आपने ऐसा किया, वो सब व्यवहार जन वाक्य होते हैं और उसमें किसी में कुछ दम नहीं होता है, किसी का किया कुछ नहीं होता है, सब स्वयं से होता है। तो ये सारे वाक्य पूरा एक तरह से वो पूरा वाक्य यहाँ जाके खत्म हुआ है। घाती कर्मों के भेदभावों को दूर करके स्वयं आविर्भूत होने से स्वयंभू कहलाता है। यानी वो भगवान आत्मा स्वयंभू कहलाता है। ये वाक्य है। वाक्य क्या है कि भगवान आत्मा को स्वयंभू कहो। तो ये भगवान आत्मा स्वयंभू क्यों कहलाता है? अपने गांव में एक नादिया बैल आता है, बैल लाता है ना कोई लोग। ये तो शंकर भगवान का जो वो है ना, नादिया बोलते हैं ना, इसे वाहन जो शंकर भगवान के मंदिर के सामने वहां बैठा रहता है, तो वो उसको लाते हैं और उसको शंभू बोलते हैं। वास्तव में स्वयंभू तो महादेव का नाम है। उसका जो मालिक है ना महादेव, वो स्वयंभू माने वो अपने पुरुषार्थ से उस बड़े पद पर पहुंचे हैं, इसलिए उन्हें कहते शंभू। और उसका जो मालिक होता है जो दो एक रुपये के लिए और तुमसे भीख मांगता है, उस शंभू के बराबर भगवान के सबसे बड़े वाहन को लेकर जो सर्वोच्च शक्ति वाला है, जिसे पर के सहयोग की रंज मात्र आवश्यकता नहीं है, जिसका ऐसा अर्थ है, उस शंभू के भरोसे भीख मंगवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान में कि उसे सर्वज्ञ बताते हैं, ये सब जानता है, ये बता देंगे। उसे पूछता है शंभू फलाना आदमी कौन है, ऐसा करके कुछ भी
कि एक मैंने रूमाल दिया और तुम्हारे हाथ में दो, तुम छुपा लो ऐसा करके। शंभो लेके आओ वो रूमाल किसके पास है, क्यों? तो वो जाता है ऐसा के घूम घूम के वो आपके सामने खड़ा हो जाता है कि और तो आपके हाथ में वो रूमाल निकलता है। अब वो क्या करता होगा वो जाने, लेकिन ऐसा इसे तमाशा क्यों कहते हैं वो? इसलिए कि वो इतना जानता है, वो स्वयंभू, वो बिना किसी के सहयोग के वो अपने जानने का काम अच्छी तरह से कर लेता है। मैंने वो ये बता रहा, आपको बता तो ये रहा है कि ये बैल सर्वज्ञ है, मैंने सब जानता है उसका, जो आप लोग नहीं जान सकते हो, समझे ना? अब 1-1 रुपया दे दो। कितनी अटपटी बात है। सचमुच मुझको, मैं ऐसा बहुत सोचता हूँ ना, तो इतना बड़ा विद्वान बना रहे जो गद्दी पे बैठ कर गणधर देव की वो सारी समाज को बताएं, तत्व ज्ञान बताएं। यानी कोई मुनिराज भी हो गया है और यदि उसको वो नहीं है, तो पहले के जमाने में भी विद्वानों को बुलवाते थे ना मुनिराजों को पढ़ाने के लिए। पंडित आशाधर जी थे, नाम सुना आशाधर जी का? वो उन्होंने आचार्य अमृतचंद को पढ़ाया था। अमृतचंद कौन? जय अपने, इसमें लिखा है ठक्कुर अमृतचंद्र आदि मुनिराजों को जिन्होंने पढ़ाया था, ऐसे पंडित आशाधर जी। ऐसे मेरे कहने का मतलब है विद्वान जाके मुनिराजों को पढ़ाते हैं तो ये कोई मुनिराजों का अपमान नहीं है, मतलब गंभीर बात है। वो विशेषज्ञ है, अपने विषय का विशेषज्ञ है, और वो उसके विशेषज्ञ नहीं है। अब कोई शास्त्र पढ़ना है उन्हें, तो पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। वो तो उससे ही पढ़े, घड़ा चाहिए तो कुमार के यहाँ जाना पड़ेगा। इसमें क्या है कि हमारी इज्जत काय की इज्जत है, तो मत लो घड़ा। पढ़ना है तो विद्वानों से पढ़ना पड़ेगा ना। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे सबको पढ़ाने के लायक हम आपको बनाने का गौरव अनुभव करते हैं, दम्भ करते हैं तो नहीं कहता हूँ, तो अपना अंदर अनुभव करते हैं। और फिर उनसे ये चाहते हैं कि दे जाके चंदा करें, अपील करें, पैसा मांगे संस्था चलाने के लिए। क्या वो वही शंभू नहीं हो? शंभू जैसा नाटक नहीं हो गया क्यों? दिल्ली में दरियागंज में एक अनाथालय था पहले, अभी भी चलता होगा शायद। तो जब हम छोटे थे तब वो लड़कों को और एक अध्यापक को 3-4 लड़कों को और ले करके सारे देश में पैसा इकट्ठा करने भेजते थे। तो मैं अशोकनगर में रहता था तो वहाँ भी आते थे, तो ये नाटक करते थे, ये करते थे, वो करते थे, और सब बताते थे कि कितने लड़के पढ़ते हैं, कितने पैसा का खर्चा है, कितना आपको देना चाहिए, विद्यार्थियों के भोजन का इतना दे दो, फलाने का इतना दे दो, ऐसा करते थे। मुझे तब से ही अंदर में बहुत गिलानी होती थी कि भाई ये पढ़ रहे हैं, अब अभी अपने इन्हें पढ़ने का काम करने थे ना, मांगने का काम इन्हें क्यों करते हैं? यानी इनको वो ही हो गया ना, जैसे वो कुछ लोग हाथ पैर तोड़ ताड़ के बच्चों को मांगने को बैठा देते हैं और उनके पैसा इकट्ठा करके कहते हैं। जैसे अरे तुम्हें मांगना, तुम्हें इकट्ठा करना है तो करो ना, तुम्हें मांगना है तो मांगो, अपील करो, तुम्हारी व्यवस्था करना है, तो उसमें इनको बीच में क्यों लेते हो? मेरे चित्त को स्वीकार नहीं हुआ। तुम्हें पता नहीं हम इन्हें क्या बना रहे हैं। ये गद्दी पर बैठे हैं और सैकड़ों करोड़पति नीचे बैठे हों, पुण्यशाली, जिसमें मिनिस्टर भी हों और व्यापारी भी हों, बड़े बड़े ऑफिसर भी हों, पुलिस का सुपरिटेंडेंट भी हो, कलेक्टर भी बैठा हो, और ये इनको तत्व ज्ञान बताएं तो ये कितने गौरव से अंदर से भरे हुए होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए, कितना इनका वो होना चाहिए। क्योंकि आप तुम अभिमानी बनाते हो, विद्यार्थियों को अभिमानी बनाते हो,
हाँ हम बनाते हैं, अभिमानी बनाते हैं, स्वाभिमानी बनाते हैं। हमको नहीं है पसंद कि ये पोस्ट दो, एक वो अखबार निकालते हैं, हमको एक विद्वान की आवश्यकता है और वो पूजा भी कर ले और वो ये भी कर ले, ये भी कर ले, और विद्यार्थियों को भी पढ़ा दे और हमें प्रवचन भी कर दे, हमें भी पढ़ा दे, और विद्यार्थियों को भी पढ़ा दे और भगवान की पूजा भी कर ले, और इनका बस चले तो झाड़ू भी लगा ले, सारी सब ड्यूटी देते हैं। मैं बहुत डंके की चोट कहता हूँ उससे कि नहीं, जो हमारा विद्वान तो पढ़ाएगा, प्रवचन करेगा, वो पूजा नहीं करे। पूजा नहीं, तुम अपनी पूजा करो, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो पुजारी वाली पूजा कि इन सेठियों के लिए दरब धो धो के ले जाए, ख्याल में आई ना। अपने कर्मचारियों में उन्हें कौन सा क्लास का लेंगे? फोर्थ में मानेंगे ना, है? अपना बस चले तो पंचम माने, फोर्थ भी नहीं माने। माने ये कैसे हो सकता है? वो फर्स्ट क्लास का आदमी है, उससे आप फोर्थ क्लास का काम कैसे ले सकते हैं? ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। कहते हैं वो दिन भर क्या करेगा बेटा, खाली रहे। अरे खाली रहे चाहे जो कुछ रहे, सवाल इसका नहीं है कि उसे समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सवाल इसका है कि वो काम का जैसी तुम्हारी दृष्टि में वो है, यदि तुम्हारी दृष्टि में वो उतना ही बड़ा काम हो तो करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम तो उसे फोर्थ क्लास का नौकर जैसा ट्रीट करते हो, तुम्हारी दृष्टि में तो वो ऐसा है, ये किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, समझे ना। भूखे बैठे रहना, लेकिन ऐसा काम नहीं करना। और डरने का तो काम ही क्या। जिसके पास ये प्रवचन सार और समय सार है, ये स्वयंभू की गाथा है, सब कारकों से मैं जो भी मैं हूं वो मेरे से ही मैं हूं पूरा, और ऐसा स्वयंभू हरेक है। आगे तो 85 काय की 62वीं गाथा में तो राग में भी स्वयंभू है, राग में भी 6 कारक लगे अभिन्न, हमें राग भी किसी दूसरे ने नहीं कराया, उसका भी हम पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। तो ऐसा ये भगवान आत्मा कहाँ तो इस तरह को अच्छी तरह से देख के लगा लेना, ऐसे संस्कृत से हिंदी से। अतः निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का संबंध नहीं है, मिल गया। जिससे शुद्धात्म लाभ की प्राप्ति के लिए बाह्य सामग्री ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ ही परतंत्र होते हैं। हम बाह्य सामग्री खोजते फिरते हैं, कोई काम कराना है तो कहते क्यों जीव बाह्य सामग्री खोजते हैं और खुद परतंत्र क्यों होते हैं? उनको परतंत्रता की जरूरत ही नहीं है, ये तो स्वयं का ही कार्य है। देखो अभी जो अपन पढ़ा रहे प्रवचन कर रहे, तो ये जो तुम समझोगे ना, कि तुमसे ही समझोगे, हमारे समझाने से नहीं समझोगे। हमारे समझाने से समझते होते तो सब समझ जाते ना, लेकिन कुछ समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। तो जो उतना उग्र पुरुषार्थ करते हैं उपयोग की एकाग्रता का, वो समझ जाते हैं, उनकी बात पकड़ में आ जाती है, और जो नहीं करते हैं उनको नहीं आती है। इसका मतलब बस तुम्हारा जो समझ का काम हुआ वो तुमसे ही हुआ, किसी दूसरे से हुआ ही नहीं। ये तो निमित्त तो होंगे, हो तो ये सब व्यवहार का कथन है, इसमें कोई दम नहीं है। अब इसी पर हम भी लगा सकते हैं व्यवहार, जैसे कि उसने दिया व्यवहार कारक लगा सकते हैं, तो व्यवहार कारक जनवाणी में लगे हैं, हम भी लगा देंगे। लेकिन समझना असली ये बात कि इससे होने वाला कहीं कुछ नहीं है, स्वयं के अलावा दूसरे से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। गाथा में तो मात्र इतना ही कहा गया है कि यह भगवान आत्मा
स्वयं ही स्वभाव को प्राप्त कर सर्वज्ञ और सर्वलोक पूजित होता है। बस इतनी सी बात। स्वयं ही सर्वज्ञता को प्राप्त करता है और सर्वलोक से पूजित हो जाता है। इसका अंग स्वयंभू है। छठ कारकों की चर्चा गाथा में नहीं है। तो आचार्य देव ने, टीकाकार आचार्य देव ने, अमृतचंद्र ने, जैसे ने जिन जिन ने टीका लिखी, ये उन्होंने उसमें लगाई है। पर के सहयोग के बिना जो स्वयं के बल पर प्रतिष्ठित होता है, कुछ कर दिखाता है, उसे लोक में स्वयंभू कहा जाता है। अतः यहाँ स्वयंभू की व्याख्या में स्वाधीन षट कारकों की चर्चा की है। पंचाशीकाय की 62वीं गाथा में विकारी पर्याय भी आत्मा स्वाधीन पने ही प्रकट करता है, यह बताते हुए विकारी पर्याय संबंधी अभिन्न षट कारक की चर्चा की है। और यहाँ प्रवचन सार की 16वीं गाथा में अनंत सुख और सर्वज्ञता रूप निर्मल पर्याय संबंधी अभिन्न षट कारकों की बात की गई है। मूल बात यह है कि यह आत्मा स्वयं स्वभाव से तो भगवान है ही, पर्याय में भी भगवान स्वयं ही बनता है, स्वाधीन पने ही बनता है, पर के सहयोग के बिना ही बनता है। अतः सर्वज्ञ भगवान स्वयंभू हैं। ये स्वयंभू शब्द का अर्थ है सर्वज्ञता और अनंत सुख। कि दो ही बातें चल रही ना वहां। कल मैंने बताया था शायद कि ये दो अधिकार बंटने वाले हैं अभी आगे चल करके। एक पहले सम्यक ज्ञानाधिकार और दूसरा सुखाधिकार। सम्यक ज्ञानाधिकार में ये ना तो ज्ञान स्वभाव की चर्चा करने वाले हैं, न मति ज्ञान आदि की चर्चा करने वाले हैं। उसमें सिर्फ केवल ज्ञान की, सर्वज्ञता की चर्चा करने वाले हैं। और सुखाधिकार में पंच इंद्रियों के विषयों के सुख की बात नहीं करने वाले हैं। वो बिल्कुल अनंत सुख, अतीन्द्रिय सुख है, उसकी बात करने वाले हैं। फिर वो इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान की बात चर्चा कहाँ करेंगे? उस शुभ भाव अधिकार में। फिर वो वहां करेंगे और उसकी चर्चा करेंगे तो कोई उसकी प्रशंसा रूप चर्चा नहीं करना है। पहले ऐसा आरोप लगाया जाता था कि समय सार में निश्चय की बात है, व्यवहार की बात नहीं है। ये निश्चय का ग्रंथ है और पंडित हिम्मत भाई ने लिखा भी था, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा। मतलब तू निश्चय का ग्रंथ है और व्यवहार के जितने भंग माने भेद हैं उनको भेदने वाला है, उनका खंडन करने वाला है। तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा। ये भेदने का काम तुम करेगा। समय सार की स्थिति है, समय सार की स्थिति कि तू इन व्यवहार के भेदों में भंग करे। तो खेमचंद भाई इसका जवाब देने के लिए समय सार की पहली गाथा से लेकर और आगे 10, 20, 50 गाथाओं में कैसे निश्चय और व्यवहार दोनों की कैसे वर्णन है समय सार में, वो बताते थे कि कौन कहता है कि ये निश्चय का ग्रंथ है। जितनी बात की है निश्चय की, उससे कम व्यवहार की नहीं की। और दूसरी बात बताऊं कि दो सगे भाई हैं और दुकान का नाम रखना है और दोनों भाइयों का नाम डालना है, तो पहले किसका रखा जाएगा? बड़े भाई का नाम रखोगे ना और दूसरा नाम फिर छोटे भाई का। ज्यादातर ऐसा ही होता है ना। भरत बाहुबली बोलते हैं ना सब, बाहुबली भरत कोई नहीं बोलता है। तो समय सार में ऊपर की लाइन में व्यवहार का वर्णन है और नीचे की लाइन में निश्चय का वर्णन है। बड़ा भाई कौन है? व्यवहार नयो भाषदी जीवो देहो हवरि कलु एको नदु निश्चय न जीवो देहो भी कदापि कटु। व्यवहार की ऊपर और दूसरी लाइन में क्या मंजूरी थी आचार्यों की ऐसी?
कम से कम निश्चय को ऊपर तो रखते हैं कि भैया व्यवहार को प्रतिपादन करना था और निश्चय को निषेध करना था, तो प्रतिपादन नहीं हो तो निषेध काहे का करे? नहीं है समझ? यहाँ आप खड़े होते हैं, कहते हैं हम हमारे आग्रह पर और हमने ये आए विद्वान ने अच्छा प्रवचन किया, ये किया वो किया, बहुत बहुत हम इनके बहुत उपकार मानते हैं, धन्यवाद देते हैं क्या नहीं? समझे ना? और फिर बाद में वो बोलते हैं तो कहते हैं भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपना स्वाध्याय किया और मैं तो मेरा तो काम ही है रोजाना, मैं तो करते ही कहाँ कहीं भी रहता तो भी करता ही। क्यों कहते क्या नहीं कहते? तो निषेध बाद में बोले था तो पंडित का नंबर पहले आना चाहिए था बोलने में, सेठ जी पहले बोल रहे कि भाई निषेध करना है तो बाद में ही आएगा। वो तो उस पद्धति की ये बात थी कि जिसमें व्यवहार के ऊपर की लाइन में और निश्चय का नीचे की लाइन में वर्णन है, और नीचे ऊपर की लाइन से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। क्यों कि राजा के माथे पे कौआ बैठ जाए तो कौआ महाराजा नहीं हो जाता, तो मक्खी बैठ जाए, कौआ तो बहुत मुश्किल से बैठ पाता है, मक्खी तो बहुत आसानी से बैठ जाती है कि नहीं है? तो उसे राज तिलक नहीं हो जाता है। सिंहासन पे मक्खी जाके बैठ जाए तो मक्खी को राज तिलक नहीं हो जाता है। और जब जो विधि पूर्वक मंत्रों पूर्वक राजा को बैठाया जाता है वो ही बड़ा होता है। लेकिन वर्णन है तो फिर क्यों कहा जाता है कि तू छे निश्चय ग्रंथ भंग? इसलिए कहा जाता है कि उसमें महिमा उसकी निश्चय की बताई है, भूतार्थ वो है, उसके आश्रय से सम्मा दर्शन की प्राप्ति होगी हैं। क्या भूतार्थ के मुनिवरों प्राप्ति करें निर्माण की, यदि भूतार्थ के आश्रय मुनिराज लोग निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरीके से अपन कहाँ पर पंचाशिकाय की हुई, मैंने मैं भी विकार भी स्वतंत्रता है करता। मूल बात यह है कि आत्मा स्वभाव से तो भगवान है ही, पर्याय में भी भगवान स्वयं ही बनता है, स्वाधीन पने ही बनता है, पर के सहयोग के बिना ही बनता है। अतः सर्वज्ञ भगवान स्वयंभू हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान है, उसमें पर्याय में भगवान बनने की सामर्थ्य है। ये जो पहला वाक्य जो बताया ना, शक्ति युक्त लिखा था, क्या था वो 6 दफे आया है जो, ये उसका बना बनने की सामर्थ्य है, ये उसका उसी का अनुवाद है। मतलब काल लब्धि आने पर संपूर्ण जगत से दृष्टि हटाकर अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव कर, उसमें अपनापन स्थापित कर, उसमें ही निज रूप जानकर, उसमें ही जम कर जब यह आत्मा शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है तब पर्याय में भी परमात्मा बन जाता है। देखो इतना तो काम बता दिया, एक कर एक कर एक कर एक कर, और कहते कुछ करना नहीं है। फिर पढ़ता हूं, देखो ध्यान से हटाकर काल लब्धि आने पर, अब एक शर्त देखो कितनी होगी, अब कहते पराधीन नहीं है। अब काल लब्धि आने पर संपूर्ण जगत से दृष्टि हटाकर, अब दूसरा काम अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव कर, तीसरा तो उसमें अपनापन स्थापित कर, चौथा उसे ही निज रूप जानकर, पांचवा उसमें ही जमकर रमकर, छठवां जब यह आत्मा शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है, सातवां तब पर्याय में भी परमात्मा बन जाता। अब 7 काम तो बता दे, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके, और फिर परमात्मा बन जाता है। कहते कुछ नहीं करना है। भाषा में तो 7 बता दिए ना, एक कर एक कर एक कर एक कर। लेकिन इनमें जरा गंभीरता से देखो तो क्या करना है, ये करने का कुछ है ही नहीं। मतलब उस भाषा में व्यवस्थित करना है ना, जो क्रिया संपन्न होती है उसे करने की भाषा में व्यवस्थित करना है। होने की भाषा में व्यवस्थित भी कर सकते हैं,
कैसे करोगे होने की भाषा में? जब काल लब्धि आए, जब दृष्टि पर से हटकर ऐसा बना है वाक्य, तो वो बिल्कुल स्वाधीन दिख जाएगा कि वो उसे तो हटाना नहीं है, हटेगी वो। दृष्टि भी हटेगी, काल लब्धि भी आएगी। काल लब्धि लाने में तुझे क्या करना है? वो दृष्टि हटाने में तुझे क्या करना है? कि त्रिकाली ध्रुव का ध्यान कर, चाली ध्रुव का ध्यान करने क्या करना है? कि उसमें श्रद्धा कर, अनुभव कर। यानी वो तो सब ये जो क्रिया होनी है, कब सर जगत से दृष्टि हटी, यहाँ गई, और उसमें ये सब हो गया। तुझे अलग से कुछ नहीं करना है। हम चाहें तो भाषा तो बहुत बड़ी बना सकते हैं ना, ऐसी कि सत्तू मनमत्तू, कब घोरे कब खाए, धान चट कूटी और पट खाई। बुंदेलखंड वालों की तो समझ में आई गई होगी ना, है? महाराष्ट्र की समझ में आई कि नहीं आई? हाथ उठाओ, मालूम तो पड़े कितने लोगों की में नहीं आई, तो फिर मैं बताऊं। नहीं आई? देखो, दो काम है, अपन को खाना खाना है। तो एक तो आदमी कहता तुम हमारे पास सत्तू है, इसे ले लो और अपनी भूख मिटा लो। एक कहता है ये धान नाम का एक अनाज होता है जिसमें चावल निकलता है, छिलके सहित चावल को धान बोलते हैं। धान ने तो बोलते पूरे अनाजों को। अब वो कहते दो में से क्या चाहिए बोलो? तो कोई समझाता है कि सत्तू ले लेगा तो कब घोरेगा, कब खाएगा, बहुत दिक्कत है। देखो, कुछ नहीं, पानी डाला, घोर के खा जाना है, कितना सरल है। लेकिन उसे भाषा ऐसी देता है कि कब घोरे कब खाए, ऐसे बोलता है बहुत। तो धान को क्या है, चटकूटी पट खाई। अब मैंने धान जो अनाज है छिलके सहित, पहले उसे दलना पड़ता है, फिर दलने के बाद कूटना पड़ता है, फिर फटकना पड़ता है। मैंने वो सारी क्रियाएं देखी हैं अपनी आंख से, अपनी माँ को करते हुए। बराबर साथ माने वो 3 दिन बाद वो चावल अपने हाथ में आता है, जब उसे अपन पका के खा सकते हैं। यानी अपन को कोई अनाज दे देवे और उसका चावल बना के अपन को ही खाना हो, तो वो 3 दिन लग जाएंगे, तीसरे दिन मिलेगा। लेकिन वो कहने वाला अपने भाषा में ऐसा कमाल दिखाता है कि सत्तू मनमत्तू, कब घोरे कब खाए, धान चटकूटी पटकाए। तो ऐसे ही आत्मा का ध्यान, आत्मा को जानो, फिर जानते हो, फिर ये कर। अरे कुछ नहीं है, बहुत सहज प्रक्रिया है, सहज होती है। ख्याल में आई ना? बहुत से लोग कहते हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, तो सब सहज ही हो गया है। बनिया के घर पैदा हुआ है तो क्या है, नीचे दुकान ऊपर मकान, रोते रोते नीचे आ गए, दुकान पे बैठ गए, दिख गए, सब बाप का सब सीख गए, वो धंधा करने लग गए। बने बनाए ग्राहक आते थे, बेच देते थे, दे देते थे। क्यों अजित भाई, ऐसे ही होता था ना। क्या किया, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कौन से स्कूल, कौन सी पाठशाला, काय की पाठशाला, जो भी हो, नाई का बेटा नाई का, बढ़ई का, सबके ऐसे ही होता था ना। मैंने वही सहज और वही कठिनाई। तो देखो, यहाँ प्रदर्शित निश्चय षट कारक की प्रक्रिया यह बताती है कि इस आत्मा को पर्याय में परमात्मा बनने के लिए पर के सहयोग की रंग मात्र भी आवश्यकता नहीं है। और ये बताना है कि तुझे प्रयोग के सहयोग की जरूरत नहीं है। ये भगवान, तो इसको क्या लगता है कि पर का किसी का ही सहयोग नहीं लूंगा तो सारा काम मुझे अपने हाथ करना पड़ेगा। क्यों, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हम क्या भैया कि हम मुनिराज हो जाओगे, कि मुनिराज हो जाओगे तो फिर कहाँ रहेंगे, कहाँ आटा दाल कहाँ बनाए, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा? अरे तेरे को कुछ नहीं करना है,
आएंगे लोग 9 दफे नमस्कार करेंगे और हाथ पर रख देंगे। तू चाहता तो वे मुंह में ही रख देते हैं? लेकिन वो हाथ में रखने की पद्धति है ना, तो वो रख देंगे। तुझे कुछ नहीं करना है, वो खाना तो जैसे बनता है वैसे ही बनेगा कि नहीं, लेकिन तुझे कोई फिक्र नहीं करना है। क्या करना है बोलिए? मुनि बन रहा है और कह रहा है कि भोजन की व्यवस्था का क्या होगा, कि तुझे अपने उपयोग को भोजन की व्यवस्था में नहीं लगाना है। कि क्या करना है? कि कहीं नहीं लगाना है, अपने में लगाना। अपने में लगाना माना कहीं नहीं लगाना ना, अपने में तो लगा ही लगाया है। इसका नाम मुनि धर्म है। तुम्हें अभी याद बना जाता हूं, अरे भाई अभी तेरे को खाने की चिंता है, खाने का क्या होगा, तो तुझे क्या बनना है, क्या बन गया है तू, समझ लेना। घर की भोजन की व्यवस्था बिगाड़ दी और अब वो चिंता गई नहीं, तो रोजाना 2 रोटियां खाने के लिए कितनी फिक्र करनी पड़ेगी, कितने लोगों को मक्खन लगाना पड़ेगा, रोजाना 1 व्याख्यान आहार दान पे देना पड़ेगा। आहार दान का फल सीधा साक्षात मोक्ष, कम में तो कोई कराएगा नहीं ना। बताना पड़ेगा कि जिनवानी में कितना फेरफार करना पड़ेगा, कितनी कितनी झंझट माथे पर ले ली तूने। सच्चा मुनि होए तो उसे ये विकल्प आए। गुरुदेव उदाहरण देते थे बहुत अच्छा, कि एक गरीब की लड़की सुंदर थी, तो एक अरबपति के लड़का रीझ गया उस पर। अरबपति का लड़का रीझ गया और उसने कहा मैं शादी करूंगा तो इससे, और उसने उसकी शादी हो गई। अब शादी हो गई, ससुराल गई। और उसके घर की हालत तो ऐसी थी कि सुबह भोजन की व्यवस्था हो गई तो शाम की नहीं होती थी, और शाम की हो गई तो सुबह नहीं होती थी। दोनों टाइम खाना तो महीनों से नहीं मिला था, एक टाइम से ही काम चलाना पड़ता था। ये सब होती थी। तो जब वहां वो ससुराल में पहुंची तो सासू जी कह रही थी मैं अपनी बहू के लिए सोने का हार बनाऊंगी, हीरों की जड़त अंगूठी बनाऊंगी, और ये सब बोलेंगी, फलानी बंगाल से साड़ियां मंगाऊंगी। वो आती थी कि ढाका की मलमल जो अंगूठी में से निकल जाती थी, उसी बनाऊंगी, ऐसी बहुत बहुत कहती थी। तो सुन रही थी कि अरे सारा ये मेरी लिए व्यवस्था होगी। ये सब लोग गहने की, कपड़ों की ये तो बात करते हैं, लेकिन खाने की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो उसने अकेले में चुपचाप सासू जी से कहा कि अम्मा जी एक बात तो बताओ कि क्या क्या, कि ये सब बातें कह रहे हैं पहनने ओढ़ने की, खाने की तो कोई बात नहीं कहता है, भोजन का क्या होगा। तो गुरुदेव कहते थे बहुत रस ले लेकर, और फिर वो कहते थे, वो बोली, वो कह रहे तुझे पता नहीं है तू किसके साथ व्यवहार के कहाँ आई है, किसके साथ शादी करके आई है, तुझे अभी इसका पता नहीं है। कि नहीं मैं ना आपका लड़का, सेठ जी का लड़का है ना, उसके साथ मेरी शादी हुई है। अरे तुझे पता नहीं है, उन्हें सारी जिंदगी भोजन का विकल्प तक नहीं आता, तो वे भोजन नहीं करते हैं। अरे करते तो हैं लेकिन भोजन का क्या होगा ऐसी व्यवस्था का विकल्प नहीं आता है। तो ऐसे ही तू मुनि धर्म धारण कर रहा है और तुझे भोजन का विकल्प आता है, तो ये समझ ले कि वो गुरुदेव का जो उदाहरण है ऐसी बात है, हैं? तो फिर मुनिराज भोजन नहीं करेंगे, आहार नहीं करेंगे। अरे भाई वो तो ठीक है, उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन अपन 1000 आदमी करने वाले दूसरे होना चाहिए, तब उन्हें नहीं करना चाहिए। और कोई भी नहीं करे और वे भी नहीं करे, क्यों? ऐसा कहीं होता है? तुम 1000 खड़े हो जाओ, फिर हम कहें, फिर हम कहो किसी आहार दान में भाषण दें, फिर कहें ना तुम रोजी ने 100 चौके लगे, हम तो एक शब्द ही नहीं बोले। क्या 100 चौके लगेंगे तो तुम एक शब्द नहीं बोलोगे, और नहीं लगेंगे तो बोलना ही पड़ेगा। ये तेरे को पता ही नहीं कि तू किस अवस्था में
को वर्ण कर रहा है, हैं? कि मुझे क्या करना पड़ेगा, तेरा सारा करना बंद करना पड़ेगा। धर्म करने के लिए तो धर्म तो करना पड़ेगा कि बेटा धर्म तो नहीं करने का नाम है, ये सारा करना बंद करना पड़ेगा, इसका नाम वास्तविक धर्म है। कोई विकल्प नहीं करने का, निर्विकल्प है ना, निर्विकल्प अनुभव। आत्मानुभूति केवल ज्ञान निर्विकल्प दशा में होती है ना, तो विकल्प नहीं करना पड़ेगा, इतना नक्की हो गया कि नहीं हो गया? अब भोजन का होगा क्या? तुम तो साहब बातों में चल रहे, असली बताओ भोजन का होगा क्या? मेरे से पूछते हो मुनिराज इतने पवित्र भाव वाले हैं, अभी शुद्धोपयोग इतना ज्यादा होने वाला नहीं है, मोक्ष जाने की स्थिति बननी नहीं है, तो इतना सातिशय पुण्य उन्हें बंधना है कि रोजीना चक्रवर्ती का कटक जीम जाए, जहां वे खड़े हो जाएं और एक कौर जहां वे खा लें, तो उस चौके में चक्रवर्ती की सेना जीम जाए तो भी वो भोजन खत्म नहीं हो। इतना पुण्य बंधने वाला है तेरे को, और तुझे पुण्य बांधने का रंच मात्र भाव नहीं। क्या बात करते हो तुम? मुझे तो ये लगता है कि आहार नहीं मिलेगा, ये बात कहां से लाए तुम? क्या आदिनाथ को नहीं मिला था? वाह वाह, तुमने आदि पुराण ऐसा आदि पुराण पढ़ा है। कहाँ पाप है? कहाँ? जब से उसने लिया है, टोडरमल जी कहते हैं कि पाप का तो अस्तित्व रहा ही नहीं, अशुभ भाव का लगा कि नहीं लगा? तो उसे अनुकूल संजोगों के तो इतने ढेर लगने वाले हैं कि लाखों लोग जय के नारे लगाने वाले हैं, आगे पीछे डोलने वाले हैं, 100 लोग लगाने वाले हैं। आप समझे ना, कितना कितना पुण्य का ढेर, और पाप का है कहाँ? और हमारे दुर्भाग्य है, क्या दुर्भाग्य है कि हमारे मंदिरों में जितने ये चित्र लगे हैं, ये सब मेरे सिलेक्ट किए नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि मैं आया था उसके पहले ही लगे थे, तब से ही लगे। क्यों? मैं ऐसा क्यों कहना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तान के मंदिरों में जो चित्र लगे हैं बस उन्हीं के 2-4 सिलेक्टेड हैं। एक सुकुमार मिल जाएंगे जिन्हें शालिनी खा रही होगी, दूसरे मिल जाएंगे कौन से कुमार है, सुकौशल मिल जाएंगे, माथे पे सिगड़ी रखी होगी, अग्नि की पांडवों की अग्नि जल रही होगी, पर ऐसे 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 सब मिलेंगे चित्र सिलेक्टेड। और मेरा ऐतराज क्या है, ये जब उपसर्ग हुए तो पुण्य के उदय से हुए कि पाप के उदय? तो सब पाप के उदय वालों की तुमने फोटो लगाए। इनसे असंख्य गुणे ज्यादा ऐसे मुनिराज होते हैं, सुनना मेरी बात में, कि जिनके वो वर्षा होती है फूलों की, जिनके ऊपर कभी ऐसे उपसर्ग नहीं होते, 1,00,000 में 1 नहीं होता ऐसा। क्योंकि सातिशय पुण्य के धनी होते हैं सब। अब एकाध का कोई निकाचित निगदत्ती कोई कर्म कहीं से बचा रहा आ गया और लग गया और वो हो गया। अब तुमने 1,00,000 को तो तुमने गिना नहीं, जैसे तुम विद्यार्थी हो 700 हो गए, 700 हो गए, 700 ही बढ़िया बढ़िया है, आराम से, कोई को आजीविका की कोई परेशानी नहीं है। अरे आधे से ज्यादा मेरे विद्यार्थी मेरे से ज्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं। मुझे खुशी है इस बात की, मैं दुख में प्रकट कर रहा हूं, ख्याल में आई ना? इस बात की मैं प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। क्यों? क्या क्यों कमी होगी? इतना निरंतर पुण्य बनता। वे सारे मुनिराज के 700 मुनियों का संग आया, तो एक आध दिन कभी कुछ हुआ तो उसकी घटना की लिख दी, और रोज ना बाकायदे बढ़िया आहार मिलता है, कराने वाले कराते हैं, आते हैं जाते हैं, सब बढ़िया होता है, और वे सब पुण्यशाली होते हैं।
अब किसी के दुर्भाग्य से कहीं पाप का उदय बीच में निकल आया और थोड़ा एक आध दिन, सारी जिंदगी तो उन्हें भी मिला ही था ना आदर पूर्वक आराध, और एक दिन चूक भई गई। चूक तो एक दिन भई, क्यों रोजाना पर ने, क्यों सुमत जी आपको रोजाना सब व्यवस्था होती है कि नहीं? एक आध दिन भूल जाएंगे रास्ता, भूल जाए, हो जाता क्या नहीं? तो एक दिन को याद करो, एक दिन को याद करो। अरे जो निरंतर आगे पीछे खड़े हैं लोग, उनको तो याद नहीं करते, तो उनके लगाते तो हमको ये दिखता है कि मुनि होंगे, इतनी तकलीफ भोजन की, इतनी तकलीफ फलाने की, इतनी तकलीफ, ये तकलीफें हमें दिखती है। और हम जैसा पुण्यहीन होगा तो ऐसा ही होगा। तो फिर लगाए क्यों? हमारे जो लगाए पूर्वज थे, उनने गलती की कि नहीं? उन्होंने गलती नहीं की, इसलिए लगाए कि तुमको ऐसा संकट आए तो भी धैर्य रखना। तो मेरे को कोने दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। इससे ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी, वो तुम्हें बता दिया घबराओ मत। हम तो घबराने लग गए। ये ऐसे प्रसंग कभी आने वाले नहीं हैं। क्या हम भूखों मर जाएंगे, ऐसा हमारे विद्यालय में भर्ती होने वाले को ये विकल्प है, और हमारे अध्यापकों को ये विकल्प है कि भाई ये समझाएं कि नहीं तुम घबराओ नहीं, भूखों नहीं मरोगे, सब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। क्या नौकरी 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 मिल जाएगी? नौकरी चाहिए कि माल की? मालिकी की बात करो, तुम गद्दी पे बैठोगे, सम्राट बनोगी, सब आज्ञा में तुम्हारी लोग रहेंगे। मालिकी की बात करो ना, ये नौकरी की क्या बात करते हो? हैं कि नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, और इतनों को मिल गई, इतने को मिल गई। क्या दी सिखा रहे हो? सचमुच ये हमारे चिंतन बदलना चाहिए। हैं ये विकल्प नहीं आना चाहिए हमें। यदि आता है विकल्प तो ये समझना कि हम क्या पढ़ रहे इसका आपको पता नहीं है, समझे ना? इसका आपको पता नहीं है ये क्या चीज है। मेरा तो आगे बढ़ता नहीं, मैं क्या करूं? कल कह दिया, मैंने नक्की कर लिया था कि अब मैं 17वीं 18वीं गाथा पढ़ाऊंगा, और फिर वो 16वीं में लगे, फिर 16वीं में लग गई। उसमें है भाई, हमको कहाँ ये विकल्प की बात है, ये कहाँ किसी को रही। बाबू भाई थे तो जब 2-3 साल हो गए और मैं ही अकेला था पढ़ाने वाला, तो इतना ज्यादा पीरियड में नहीं पढ़ा सकता था। 3 बैच में तो मैंने पढ़ाया सबको पूरा, एक जतीश भाई अभय जी वाले में, शांति जी वाले में, और एक फिर कौन है फिर तीसरा वीर सागर है ना टॉप कम यूनिवर्सिटी में। इन 3 ग्रुप को मैंने पूरा पढ़ाया है। ये लक्ष्यदान कमेटी छोड़ दो, उनके लिए पंडित जी पढ़ाने आते थे। फिर बाद में कहा कि दूसरा कोई एक आध सहयोगी तो होना चाहिए। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। फिर बाद में बड़े दादा आए और लोग आए, तो एक विद्वान से बातचीत भई तो और सब बात हो गई करके, और वे कहेंगे साहब मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के आऊंगा, तो मेरी गारंटी क्या है? क्या ये तो प्राइवेट नौकरी है, कभी भी छूट जाएगी, तो गारंटी क्या है राजपा की? तो बाबू भाई ने बहुत समझाया, और बाबू भाई ने ये भी कहा कि ये पंडित जी ही गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के आए हैं, इन्हें क्या तकलीफ हुई? ये तो 10 साल 15 साल से हैं, कोई तकलीफ हुई इन्हें क्या? उनकी बात अलग है, समझ में आया ना? लेकिन मेरी गारंटी क्या? तो उनने बाबू भाई ने कही कि मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरे पे भरोसा है क्या नहीं? बोले आप पे तो है, लेकिन आप नहीं रहोगे तब क्या होगा? अजमेर की बात है, अजमेर शिविर में किले के ऊपर ये घटना घटी कि आप नहीं रहो, तो बाबू भाई ने कहा नहीं आप सर्विस करो, वहीं रहो, आराम से रहो। उनको बिल्कुल मना कर दिया कि अब आप मत आओ।
फिर मेरे से बोले क्या हुआ क्या हुआ, तो मेरे से बोले बाबू भाई कि मेरे मरने के बाद गारंटी मांगता है मेरे से। अरे भाई मैं मरता हुआ तो तुम भी नहीं मरोगे क्या? अरे अपने पुण्य का इतना भरोसा तो रखो, बहुत बार बार कहा था बाबू भाई ने, अपने पुण्य का कुछ भरोसा तो रखो, कुछ भरोसा तो रखो कुछ भरोसा तो रखो। नहीं आए फिर। मैं ये कहता हूँ कि क्या हमारा चिंतन बिल्कुल बदल जाना चाहिए। मुझे यहाँ से शेर पैदा करना है, गिरर पैदा नहीं करना है, ही करने समाज में जाकर के आगे गिर गिना है, ऐसे मुझे विद्वान नहीं चाहिए, समझ रहे ना? मुझे तो ये शिकायत आए क्या तब मुझे चाहिए कि साहब उसने हमारी ये बात नहीं सुनी, ये नहीं सुनी, ये कह दिया मैं ये नहीं मानूंगा, ये नहीं करूंगा, तब मुझे खुशी लगी। मेरा छोटा भाई था, फिर स्वर्गवास हो गया बेचारे का, मेरे से 11 साल छोटा था। मेरा विद्यार्थी भी था, मेरा भाई भी था, बेटा भी था, जो कुछ भी था सब था। मैं हम सब के संरक्षक थे, दोनों भाई, सब हम काम करते थे। स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल में मैं पढ़ाता था। मैं टीचर था और वो पढ़ता था। तो विद्यार्थियों का उद्यम हुआ, झगड़ा हुआ, आपस में झगड़ा मारपीट हुई। तो वो मेरे पास आया और उसने कहा कि उस लड़के ने मेरे को पीट दिया, 2 चौंटा मैंने मारे। मैंने कहा तू पिट के आया है मेरे पास? अरे तू चाल लगाता ना, क्यों आया मेरे पास? फिर कोई बात नहीं, फिर मैं अस्पताल में तुझे देखने आता। मैं जानता हूँ तू चाल लगाता तो वो भी 8 लगाता। वो ताकत ज्यादा थी उसमें, तुम में कम थी। लेकिन अस्पताल में जाते ना तो मैं गौरव के साथ जाता कि मेरा भाई अस्पताल में भर्ती है। ख्याल में आया ना? तब मुझे खुशी होती। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना। और फिर वो उसको ऐसा रंग चढ़ा, उसका ऐसा रंग चढ़ा कि उसने पुलिस वाले की मोटरसाइकिल लेके कुएं में डाल दी। सचमुच ये बात है। मुझे ऐसे गौरवशाली योद्धा चाहिए जिनके भरोसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी मिथ्यात्व से। ये भयंकर लड़ाई साधारण नहीं है, ऐसे लोगों के नहीं है। बाबू भाई कहते थे मुझे हिजड़ों की फौज थोड़ी तैयार करना है, ऐसा कहते थे। सचमुच ये वस्तु तुम्हारे पास माल इतना है, बढ़िया है, इतनी बढ़िया चीज है जिसके बल पर तुम सब कुछ कर सकते हो।